Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and equity research analyst at Goldman Sachs. So the biggest megatrend of this year, या rather last 2 years, has been AI. Initially सबको लग रहा था कि obvious winners AI companies खुद होंगी, OpenAI, Anthropic, these kind of companies. और वही companies होगी जिनको buy करना चाहिए. बट जो चीज़ इनिशियली किसी ने इमेजिन नहीं करी थी वो था एंसिलरी इकोसिस्टम का एक्सप्लोजन. आई थिंक एनवीडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस बेनिफिशरीज और उसके बाद बैकएंड में टीएसएमसी का एटॉमिक राइज देखने को मिला. अब मार्केट को एक और चीज समझ में आ रही है. जो सेक्टर्स लास्ट 10 साल में अग्रेसिवली बिल्ड नहीं हो रहे थे बिकॉज देयर वाज ओवर सप्लाई एवरीवेयर, वही सेक्टर्स अब मैसिव डिमांड शॉक फेस कर रहे हैं. रैम में ओवर सप्लाई था, सीपीयूज में ओवर सप्लाई था, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बहुत स्लो हो गई थी. तो नेचुरली कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंशन अग्रेसिवली नहीं किया. बट अब सडनली एआई डिमांड इज मल्टीप्लाइड. Companies like OpenAI are signing decade-long supply contracts and literally booking entire capacities in advance. बस ग्लोबल कंपनीज देख लो, सैमसंग, माइक्रॉन एक साल पहले अराउंड $70 बिलियन की कंपनी थी और आज ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन अप्रोच कर रही है. ऑब्वियसली इंडिया अभी तक लार्ज बेनिफिशियरी नहीं बना है, बट कुछ इंडियन कंपनीज है जो एआई सप्लाई चेन में एक्सट्रीमली क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है. और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल. हमने पहले भी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनी कवर करी थी जिसका नाम है फिनोलेक्स केबल्स, बट उसके रेवेन्यू में ऑप्टिकल फाइबर का कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं था. आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो एक प्योर प्ले ऑप्टिकल फाइबर स्टोरी है. सी गाइस, वी ब्रिंग कंपनीज व्हिच आर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट टू फॉर फ्री. व्हाई वुडंट समवन सब्सक्राइब? स्टिल ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर व्यूअर्स डोंट. बट कमिंग बैक, ये वो कंपनी है जो आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी और सोच रहे होंगे कि यू हैव मिस्ड द बस. स्टॉक ऑलमोस्ट 3x हो चुका है इन द लास्ट 2 months, ऑलमोस्ट 200% रिटर्न्स इन जस्ट 2 months. बट इंटरेस्टिंगली मुझे अभी भी नहीं लगता है कि ये प्योर बबल टेरिटरी में है, क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ कैचअप करती है तो वैल्यूएशंस अभी भी सेगमेंट के दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में यूफोरिक नहीं है. मोस्ट ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड कंपनीज ऑलरेडी बबल टाइप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, बट दिस कंपनी हैज ओनली टच्ड इट्स हाइज इट मेड ड्यूरिंग अक्टूबर 2024 रैली. The company we're talking about is HFCL, one of the largest optical fiber players in India. अब ब्रॉडली इस सेगमेंट में 4 मेजर प्लेयर्स है. फर्स्ट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, सेकंड इज HFCL, थर्ड इज तेजस नेटवर्क्स एंड फोर्थ इज फिनोलेक्स केबल्स. बट फिनोलेक्स के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस रेवेन्यू का बहुत ही स्मॉल पार्ट है एंड तेजस नेटवर्क्स अपने खुद के इश्यूज से करंटली स्ट्रगल कर रही है. So guys, I have something very interesting for all of you. We have been getting so many questions on our YouTube videos and a lot of comments asking us to review dozens and dozens of stocks. And honestly, it won't be possible for me to create separate videos on all of them, right? So what I've done is I've created a WhatsApp community. The link is pinned in the comments. Just join the WhatsApp community and we'll share daily updates, interesting ideas, and what's driving the market. You can also ask your questions there, and we'll have a live Zoom call every week where you can come in and freely ask anything and everything you want. I genuinely think this will be a massive value addition for all of you, and currently it's completely free, but eventually I'm planning to make it a paid subscription. So for our early subscribers, I'm keeping it free for now. नाउ टू अंडरस्टैंड HFCL, मुझे लगता है कि सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में ही नैरेटिव काफ़ी चेंज हो गया है. मार्केट को फाइनली रियलाइज हुआ है कि ग्लोबली ऑप्टिकल फाइबर केबल में ह्यूज सप्लाई डेफिसिट आने वाली है. प्राइसेस ऑलरेडी मूव कर चुके हैं. ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्राइसिंग पर किलोमीटर हैज़ इंक्रीज्ड 150%. लास्ट 3 मंथ्स हैव चेंज्ड एवरीथिंग. इसलिए अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है और कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. HFCL के पास ब्रॉडली 3-4 मेजर बिजनेसेस है. उनका कोर बिजनेस तो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही है जो उनका प्राइमरी रेवेन्यू ड्राइवर है. इसके अलावा उनके पास डिफेंस कंपोनेंट्स और कुछ स्मॉलर प्रोडक्ट्स भी है, पर फिलहाल उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है. एक और सेगमेंट है टेलीकॉम इक्विपमेंट और EPC बिजनेस का, लेकिन सच कहे तो वो इतना लुक्रेटिव नहीं है. अगर आप HFCL की प्रोडक्ट रेंज को गौर से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सिर्फ सिंपल ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनी नहीं है. इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड हाईटेक सिस्टम्स, ड्रोन डिटेक्शन रेडार्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम इक्विपमेंट भी शामिल है. और इंटरेस्टिंगली ये न्यूअर कैटेगरीज रिलेटिवली हायर मार्जिन बिजनेसेस है. लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा ऑन ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ही फिलहाल उनका मेन की ड्राइवर है. और ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ एक प्लेन कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं होता, इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती है. कुछ प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन होते हैं, कुछ लो मार्जिन होते हैं और कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरे ऑप्टिकल फाइबर इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं.
अब ऑपरेशनली देखो क्या हुआ है। कंपनी का ऑर्डर बुक हैज ग्रोन फ्रॉम 7,000 करोड़ टू 21,000 करोड़। कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड भी काम कर रहा है। एक्सपोर्ट्स जो पहले से 4 to 5% के अराउंड था, अब FY26 में 41% तक पहुंच गया है। और FY27 ऑनवर्ड्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट्स 50+% हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉलर एप्रिसिएशन डायरेक्टली कंपनी के फेवर में काम कर रहा है। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से नेचुरली 5 to 7% का रेवेन्यू टेलविंड मिल रहा है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, प्राइसिंग पावर। जैसे जैसे डिमांड कंटेनर्स की सप्लाई से ज़्यादा रहेगी, वैसे वैसे प्राइसिंग इंप्रूव होती जाएगी। So now let me take you through the con call because I think this is the most important part and also the reason why I believe company is still not very richly valued. Last year, HSCL did roughly around 5,000 crores in revenue, and management has clearly stated in the con call that they're expecting around 20 to 25% revenue growth going forward. So now, if you simply do the math, that takes the revenues to around 6,000 crores next year. And if the company is able to maintain similar EBITDA margins, which are currently around 18%, and honestly, मुझे लगता है margins और improve हो सकते हैं because of pricing power, then operating profit can easily move towards 1200 crores and उसके basis पे PAT approximately 800 crores के आसपास आ सकता है. Now, at that kind of earnings, the stock is trading at roughly 30 times forward earnings. And honestly, for a company which is potentially entering a mega upcycle, that valuation in many ways still looks reasonable. Especially because ये कोई random cyclical business नहीं है. This is directly linked to one of the biggest global megatrends right now. AI infrastructure build out and data transmission demand. We help you find companies that are at an inflection point. You have to subscribe to this channel. You're missing out on a lot.